मुंबई जैसे बड़े शहर की उम्स, भीड़ और गर्मी जैसे माहौल में अपने बड़े सपने लिए शालू बार का दरवाज़ा खुला। मुकेश कॉलेज के समय का उसका बैचमेट सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उत्तर देने के बजाय शालू ने प्रश्न किया, तुम तुम यहाँ कैसे? अरे यार, मैं तो 2 साल से मुंबई में हूँ। सोचा था यहाँ आकर कोई बिजनेस करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं। इसलिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। पेट तो पालना है ना। ऐसी भाड़ झोंकने से अच्छा है मैं गांव वापस चला जाऊं। फिर उसने शालू के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, कहीं तुम भी तो किसी कंपनी में भाड़ तो नहीं झोंक रही हो? जी नहीं, मैं भाड़ नहीं झोंक रही हूँ, बल्कि 3.5 लाख के पैकेज पर कंपनी में काम कर रही हूँ। मुकेश ने कंधे उचकाए, मुंह बनाया, पर तुम तो कोई बिजनेस करने वाली थी ना। कहीं तुम भी तो बार में शाम गुजारने तो नहीं आई हो? शालू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर मुकेश की ओर देखा। तुम भी? मुकेश हल्का सा बुदबुदाया, फिर अपनी तर्जनी शालू की ओर तानते हुए हंस पड़ा। इसका मतलब तुम भी इसलिए यहाँ आई हो? वाह, खूब कटेगी रात जब मिल जाएंगे दीवाने दो। मुकेश ने खुलकर ठहाका लगाया और हंसते हंसते छालू के पास कुर्सी पर बैठ गया। हंसते हंसते ही मुकेश की आंखें छल छल भर आईं और वह भर्राए स्वर में बोला, कितनी उम्मीदों के साथ मम्मी पापा ने कर्ज लेकर हमें पढ़ाया था। सोचता था कि उनके हर सपने को पूरा करूंगा, लेकिन मालूम ना था कि यह महानगर सपने पूरे करने के लिए नहीं, सपने कुचलने के लिए बना है। 1 BHK के फ्लैट का किराया ही इतना है कि सपने पूरे करना तो दूर, ढंग से पेट की आग भी बुझाने लायक पैसे नहीं बचते। शालू को लगा कि होंठ तो मुकेश के हिल रहे हैं, लेकिन शब्द जैसे मानो उसी के हों, हूबहू उसी की ही कहानी, और मानो वह शालू का ही दर्द दोहरा रहा हो। बातों बातों में अपनी बात रखते हुए शालू ने कहा, मुकेश, क्या बताऊं, पिछले साल एक दुर्घटना में दोनों पैर गवा देने के बाद पापा की नौकरी छूट गई, और अब इस नौकरी के पैसे से तो अपनी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो घर पर माँ बाप के लिए खर्च चलाने लायक पैसे भी नहीं भेज पाती हूँ। दोनों की वह रात बातों बातों में ना जाने कैसे कट गई, पता ही नहीं चला। इसके बाद इस बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहर में दोनों की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। दर्द साझा हो तो दोस्त बनने में देर नहीं लगती। एक दिन मुकेश ने आखिरकार एक प्रस्ताव रखा जो उसके दिल में बहुत दिनों से दफन था। शालू, यार क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि मिलकर एक ही फ्लैट किराए पर ले लें। इससे दोनों की काफ़ी बचत हो जाएगी। सुझाव की बात जचती तो थी, लेकिन शालू ने कोई जवाब नहीं दिया। मुकेश ने थोड़ा जोर देकर कहा, क्या सोच रही हो? शालू ने जवाब दिया, यह बहुत बड़ा फैसला है, इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। मुकेश, भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं कभी तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। शालू, और मैं तुम्हें यह इजाज़त कभी दूंगी भी नहीं। मुकेश ने शालू की तरफ मुंह बनाया और कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो इस फैसले में कोई बुराई नहीं है। शालू को तो कैरियर बनाना था, और मुकेश को भी। लोग अक्सर कैरियर बनाने के इस चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन पैसा कब बनाएंगे इसका उन्हें पता ही नहीं।
वह तो दोनों मुंबई जैसे शहर में बिजनेस करने आए थे, लेकिन दिमाग की कंडीशनिंग ने नौकरी के जाल में उन्हें ऐसा फंसाया था कि वह कुछ पैसे की बचत और कैरियर के लिए ही भड़कते रहे। आत्म सुझाव और सवाएं को दिए गए सारे उद्दीपन हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक आखिर पहुंच ही जाते हैं, जिनका कारण कुछ मजबूरियां भी होती हैं। आखिरकार इस महानगर की ज़रूरतें और इन दोनों की सीमित आमदनी को देखते हुए शालू ने एक ही फ्लैट में रहने की बात मान ली। 2 बेडरूम हॉल किचन का एक फ्लैट लिया गया। फ्लैट में एक कमरा मुकेश का और एक कमरा शालू का था। दोनों के बीच महीने भर के खर्च को आधा आधा चुकाने पर सहमति हुई। यहाँ तक कि एक दिन खाना बनाने की जिम्मेदारी शालू की तो दूसरे दिन खाना बनाने की जिम्मेदारी मुकेश की होती थी। इसके बाद शालू ने देखा अब उसकी गाड़ी कुछ आराम से चलने लगी है। वीकेंड में घूमने फिरने के बाद भी इतने पैसे बच जाते थे कि वह मम्मी पापा को भी खर्च के पैसे आराम से भेज सकती थी। वह काफ़ी खुश थी। मनहूस सा लगने वाला महानगर अब उसे अच्छा लगने लगा था। कुछ लोगों का कहना होता है कि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल पैसा ही तो सभी खुशियों की चाबी है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक खेत की तरह होता है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज ना बोए जाएं, तो अनुपयोगी घास फूस कांटे झाड़ियाँ प्रचुरता में उग आते हैं। आइए हम कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। शालू को तो कब महंगे महंगे कपड़े पहनने और महंगा खाना खाने का शौक़ लग गया, इसका उसे तो पता ही नहीं चला। उधर उसके पापा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। मुकेश के हालात भी लगभग ऐसे ही थे, लेकिन शालू से कहीं अच्छे थे। उसके दिमाग में बिजनेस की बुक्स ने अपना कब्जा जमा रखा था। बड़ा आदमी बनने के लिए उसने सबसे पहले जो बिजनेस पर किताब पढ़ी थी वह थी रिच डैड पुअर डैड, जिसका उसके दिमाग पर काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा था। इस किताब से मिली शिक्षा ने उसे पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के लिए प्रोग्राम कर दिया था, जिसकी वजह से वह फजूल खर्ची से बचा रहा और उसने कुछ पैसे की डाउन पेमेंट करके एक कार खरीद ली थी और एक ड्राइवर हायर करके वह कार एज ए टैक्सी उसे सेकंड इनकम दे रही थी। कार की ईएमआई भरने के बाद भी उसे टैक्सी बिजनेस से इतनी आमदनी हो जाती कि उसका महीने भर का खर्च आराम से निकलने लगा। मुकेश को दिन की नौकरी से महीने भर में अच्छी बचत भी होने लगी। अब वह इनकम का एक और पैसिव सोर्स बनाने वाला था, क्योंकि उसने यह सबक सीख लिया था कि अपने दिन की नौकरी करते रहो और अपने काम से काम रखो, यानी पैसे की बचत करके उसे इन्वेस्ट करके इनकम के सोर्स बनाते रहो। उसकी जो कमजोरी थी वह यह थी कि वह शालू को कॉलेज के समय से ही पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ शालू के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शालू हर तरह की कोशिश करती कि कुछ बचत हो जाए, पर कोई लक्ष्य ना होने की वजह से वह बचत कर ही नहीं पाती। बिजली का बिल हर माह लगभग 4,000 रुपये आता। समझौते के अनुसार एक महीने का बिल मुकेश भरता और दूसरे महीने का बिल शालू को भरना पड़ता था। लेकिन इस बार पापा के इलाज पर
कुछ ज़्यादा ही खर्च आ गया था। शालू को लग रहा था कि महीना पार करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने सोचा कि मुकेश से कहूँगी कि इस महीने का बिल भी पूरा तू दे दे, अगले महीने का मैं भर दूँगी। लेकिन तय तो हुआ था हर खर्च आधा आधा। अपनी ही सोच में गुम शालू कुछ सोच ही रही थी कि इतने में डोर बेल बजी और मुकेश काम से लौट आया। शालू, मुकेश, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इस महीने बिजली का पूरा बिल तुम ही भर दो, अगले महीने मैं दे दूंगी। लेकिन तय तो हुआ था कि हर खर्च आधा आधा रहेगा। मुकेश ने टोका। शालू, मुझे आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, उसने मुकेश की ओर देखते हुए कहा। यार, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। शालू की आंखें छल छल भर आईं। उसने भर्राए स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आखिर हम कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं। मुकेश, ओके बाबा, अब रो मत, इस महीने भर दूंगा मैं बिल, पर अगले महीने तुमको भरना पड़ेगा। मुकेश हर मामले में अच्छा था। वह शालू का पूरा ध्यान भी रखता था, लेकिन हिसाब किताब के मामले में कोई समझौता नहीं करता था। उसका साफ कहना था कि समानता के मामले में अगर कोई लड़का बराबरी में खाना बना सकता है तो उसे खर्च भी बराबर ही उठाना है, ना एक पाई कम ना एक पाई ज़्यादा। शालू भी ईमानदारी से बराबर आधा खर्च उठाती थी, लेकिन इस बार मजबूरी आ गई थी। आज पापा के इलाज के लिए पूरे 10,000 रुपये भेजने से उसके पास एक पाई भी नहीं बची थी। बिजली का बिल भरने की आज लास्ट तारीख थी। कहीं मुकेश ने बिल नहीं भरा तो? रात के 11:30 बज गए हैं, मुकेश अभी तक आया क्यों नहीं? शालू का मन शंकित होने लगा। उसने फ़ोन मिलाया। हेलो मुकेश, कहाँ हो तुम? इतनी देर कैसे हो गई? आज तो कंपनी वालों ने बहुत काम लिया है, पूरा निचोड़ दिया है, बहुत थक गया हूँ। आज रात का खाना तुम ही बना देना, उधर से आवाज़ आई। लेकिन तुम आओगे कब तक? आ गया हूँ, बिल्कुल दरवाजे पर बाहर खड़ा हूँ। इसी के साथ दरवाजे पर दस्तक हुई। शालू ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा मुकेश बिल्कुल थका और उदास सा नज़र आ रहा था। उसने एक उदास नज़र शालू के चेहरे पर डालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने बिजली का बिल भर दिया है। और फिर अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी हालत देख शालू को दया आई। शालू ने तो खाना पहले ही बनाकर तैयार कर दिया था, उसके कहने से पहले ही। शालू उसके करीब जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को सहलाया और पूछा, बहुत थक गए हो ना? हाँ, बिल्कुल निचोड़ दिया है सालों ने। ओ, ओवर टाइम किया था ना, इसलिए शरीर कुछ दर्द कर रहा है। शालू को लगा कि शायद बिजली का बिल मैनेज करने के लिए मुकेश ने ओवर टाइम किया है, और ऐसा ही था। शालू ने मुकेश के माथे की चुंबन लेते हुए कहा, लो, मैं अभी तुम्हारी सारी थकान और दर्द ठीक कर देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मुकेश ने शालू का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा। भावनाओं का जवर जब ख़त्म हुआ तो मुकेश के चेहरे पर शांति आ गई। उसने कहा, शालू, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। हमारे खर्च और दिन निर्धारित हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा था। मुकेश ने आगे कहा, शालू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। शालू ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और धीमे स्वर से कहा, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। कैसा कैरियर?
और किसके लिए कैरियर? मुकेश के स्वर तेज हो गए। वह तड़पते हुए बोला, कैरियर एक ऐसी यात्रा है जो ना कभी पूर्ण होती है और ना कोई उसके अंतिम शिखर पर पहुंच सकता है। यह एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसे इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है। हमें कैरियर नहीं, पैसा बनाना चाहिए। और पैसा सारी उम्र नौकरी करने से नहीं बनता, बल्कि बिजनेस करने से बनता है। बिजनेस करने से। देख शालू, मैंने तुम्हारे नाम पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की है। मैं चाहता हूँ कि हम एक हो जाएं। मैंने तुम्हारी भावनाओं को पढ़ लिया है और तुम्हारे हालातों को भी। मेरी कमजोरी यही है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। इस बार शालू और मुकेश का एक दूसरे के लिए प्रथम समर्पण था। अब शालू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात दोनों एक हो गए, आधे आधे मगर एक। अब वो जीवन को आधा आधा नहीं, बल्कि पूरा पूरा जीने लगे। शालू चुप थी, पर उसका यह मौन सभी सवालों का जवाब दे रहा था। आज उनका रोम अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही था। आज उनका बिस्तर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही हो गया था। मुकेश उसे अपनी बाहों में लेकर चैन की नींद और शांति को महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने और एक नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। साधारण भाव रहित शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। आपको तब तक अच्छे परिणाम नहीं मिलते जब तक कि आप यह नहीं सीख पाते कि भावनाओं से किस तरह शब्दों या विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।